आज न्यूरॉन पढ़ना है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी करवाना है। चल इधर देखो, नर्वस टिश्यू। ये बच्चा शांत रहो। नर्वस, चलो इधर देखो, हम लोग पिछले क्लास में लास्ट क्लास में पढ़े थे मस्क्यूलर टिश्यू। उसमें किसी को दिक्कत है? हाँ, वो आखिरी था। मसल्स में हम लोग पढ़े थे दो तरह का मस्क्यूलर टिश्यू था, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मस्क्यूलर टिश्यू उसको बोलते थे जो अपने ब्रेन के कंट्रोल में था। इनवॉलेंट्री हम लोग उसको बोले थे जो अपने ब्रेन के कंट्रोल में नहीं था। वॉलेंट्री में कितना पढ़े थे? याद नहीं है? किसको याद है? वॉलेंट्री में कौन कौन मसल्स पढ़े थे? स्मूथ और कार्डियक। किसको याद है? किसी को नहीं? तुम बताओ क्या? स्ट्राइकेड और बस वही था। तो याद किया करो, नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। चलो इधर आ जाओ। नर्वस टिश्यू क्या है? और शांत होकर के सुनो और जो लिखेंगे वो लिखना, ठीक है? इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, सच टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू which are responsible for control, शांत रहो, control and coordination in the animal body। अगर ह्यूमन की बात करोगे तो ह्यूमन बॉडी, ये न्यूरॉन सेल सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है। किसी भी प्लांट में ऐसा न्यूरॉन नाम का सेल या न्यूरॉन जैसा कोई भी फंक्शन किसी प्लांट में नहीं होता है। समझ में आया? न्यूरॉन सेल अपने सेल के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है। क्या जनरेट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स। क्या होता है देखो, ये बात समझ में आया? जो लिखे कॉल क्या बोल दोगे? कॉल नर्वस टिश्यू। ये पूरे ह्यूमन बॉडी में फैला हुआ है, जाल जैसा, नेटवर्क जैसा नहीं। नर्वस टिश्यू इज लाइक नेटवर्क, complex network of neuron around whole parts of the body, around whole parts of the body। ये बात समझ में आया? अपने बॉडी के हर एक पार्ट में कौन फैला है? न्यूरॉन सेल फैला है। नर्वस टिश्यू बना किससे? न्यूरॉन सेल से बना है। चलो एक बात लिख देते हैं, नर्वस टिश्यू are made up of different kinds of different
kinds of neuron cell न्यूरॉन सेल ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, ये बात सबको पता है, ये हम सेल में भी बताए होंगे। न्यूरॉन सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। ये बात समझ में आया? न्यूरॉन सेल के कारण ही तुम्हारे अंदर क्या है, सेंस ऑर्गन है। जितने भी सेंस ऑर्गन है वो किससे बना है, न्यूरॉन सेल से बना है। ठीक है, सर अपना 2 बार सर क्या सर ये सेकंड पॉइंट न्यूरॉन सेल। ठीक है, ऑल द सेंस ऑर्गन are coordinated by the nervous system of our body। चलो जल्दी जल्दी लिखो। पिछले क्लास में जो मस्क्यूलर टिश्यू बता रहे थे तो तुमको बताए थे न्यूरॉन सेल का एक फंक्शन कि तुम्हारे मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में न्यूरॉन सेल हेल्प करता है। बताए थे जो न्यूरोट्रांसमीटर नाम का केमिकल रिलीज किया था, फिर से बताना पड़ेगा। क्या हो गया? हो गया? आगे देखो क्या है। न्यूरॉन को एक्साइटेबल टिश्यू भी बोलते हैं, सेल बोलते हैं। न्यूरॉन बोलोगे तो एक्साइटेबल सेल, नर्वस बोलोगे तो टिश्यू।
लिख लिए? हो गया तुम लोग का? पेज करें? कर दे? तो आगे क्या लिखना है? हम बता रहे थे न्यूरॉन तुम्हारे अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है? तो न्यूरॉन रिलीज, क्या लिखोगे? न्यूरॉन रिलीज न्यूरो ट्रांसमीटर to control the function of टिश्यू, दूसरे टिश्यू की बात कर रहे हैं, एंड ऑर्गन। ये इसके कंट्रोल में होता है। एग्जाम्पल्स में तुमको पिछले दिन बताए एक न्यूरॉन का, एक ऐसा न्यूरॉन है मान लो, इस तरह का, इसका नाम क्या बोले थे? डेंड्राइट्स। ये क्या था? एक्सॉन इंडियन। यही है ना? देखो इस तरह से तुम्हारा क्या ये न्यूरॉन है, ये केमिकल रिलीज कर रहा है, इसीलिए इस टिश्यू को एक्साइटेबल टिश्यू भी बोलते हैं। ये क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल, यही है एक्चुअली। ये केमिकल पूरे इस सेल के अंदर वाले रीजन्स में होता है, या ये न्यूक्लियस होगा, बट इसके चारों तरफ से फ्लूइड भरा हुआ है, यही बाहर निकल रहा है। ये क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर है, न्यूरो ट्रांसमीटर। इसको एक्सॉन बोलते हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी या साइटोल या साइटोल, इसको नर्व एंडिंग बोल दो या एक्सॉन एंडिंग बोल दो। जल्दी बना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स आर कॉमनली कॉल्ड एक्साइटेबल सेल। न्यूरॉन्स आर कॉमनली कॉल्ड excitable cell in our body. जो अंदर में है, इसको एक्चुअली साइटोप्लाज्मी है। जब एक साइट होता है ना तब वो निकलता है, उसको न्यूरोट्रांसमीटर। क्या वर्क कर रही हो तुम लोग?
अपनी बात समझ में आई? चलो अब आगे बढ़ते। इसका एक स्ट्रक्चर यही है, इसमें कुछ है नहीं, बट तुमको एक क्वेश्चन आता है कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन बताइए। स्ट्रक्चर में यही बताना है और इसका फंक्शन क्या है ये भी बता रहे हो। हमारे बॉडी में दो तरह का नर्वस सिस्टम है। एक को हम लोग कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नाम सुने हो, सीएनएस, और दूसरे को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सर हमारे स्कूल में 3 चीज होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन, लोकेशन बताना क्या होता हमारे बॉडी में ऐसा कोई लोकेशन नहीं है जहाँ पे न्यूरॉन नहीं है, बाल में नहीं है। देखो जहाँ पे तुमको दर्द नहीं होता ना, बाल को भी खींचते हो तो दर्द हो रहा है, जहाँ पे भी तुमको पेन हो रहा है वहाँ पे क्या है, न्यूरॉन है। हमारे नाखून में न्यूरॉन है क्या, काटते हो ना नेल, इसमें भी न्यूरॉन नहीं है, बाल में है, बाकी तुम्हारे बॉडी के हर एक रीजन में। समझ में आया? क्या लिखे थे ऊपर में ही लिखे थे, अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम क्या है, न्यूरॉन का नेटवर्क है, जाल जैसा फैला हुआ है तुम्हारे बॉडी में, अभी बता रहे हैं। हो गया, ये लिख लिए, जल्दी लिखो। आज समय बचेगा ही नहीं कि हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। हो गया, मिटा दे। देखो नर्वस सिस्टम का टाइप बता रहे तुमको। नर्वस टिश्यू से क्या बन गया है, सिस्टम बन गया है। तुम्हारे बॉडी में बहुत तरह का सिस्टम है, अभी तुम पढ़े नहीं हो, अभी फर्स्ट तुम नर्वस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तुम्हारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, तुम्हारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तुम्हारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तुम्हारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना। इसी तरह से तुम्हारे पास एक और सिस्टम है जिसको क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। क्योंकि ये जो नर्वस सिस्टम है कितने चीजों से मिलकर बना है, इसमें दो चीजें, एक तो जो सबसे बीच में उसको हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और जो ये सेंटर में है, इसमें दो पार्ट्स हैं। इसमें तुमको पढ़ना है ब्रेन, ब्रेन पढ़ना है, और इसमें पढ़ना है स्पाइनल कोड। क्या पढ़ना है, स्पाइनल कोड। कौन कौन समझता है स्पाइनल कोड क्या होता है? बैक बोन ही बोलते हैं उसको, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं या रीढ़ का हड्डी बोलते हैं, उसको स्पाइनल कोड भी बोलते हैं। लेकिन जो बैक बोन के बीच में पाइप जैसा है तुम्हारा बैक बोन, पाइप जैसा नहीं बोल सकते हैं, ऐसा वर्टिब्रल कॉलम ऐसा होता है, बीच में ऐसे गैप है, ये छेद है, समझे। ये बीच में छेद में एक वायर जैसा कुछ कोड गया है, जैसे वायर होता है ना अपने ये घर का, देखो ये वायर है, तो ये वायर एक्चुअली नहीं है, इसमें करंट थोड़ी फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो इसके अंदर वाले वायर्स में करता है ना। ये तो कवर है, तो जो कवर है वो वर्टिब्रा है तुम्हारा, ये बोन का कवर है, ऐसा प्लास्टिक या फिर किसी चीज का नहीं है। अपने पास किस चीज का कवर है, बोन, और उस बोन के अंदर में गया एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल कोड। समझ में आया? ये पूरा का पूरा न्यूरॉन से ही बना है। ब्रेन में भी तुम्हारा न्यूरॉन है। फिर एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरी का मतलब होता है साइड में, जो बीच के अलावा, बीच वाला जो रीजन है, सेंट्रल रीजन है, उसके अलावा बॉडी में जिधर भी है, जैसे ये लिम्स हो गया, ये फोर लिम्स है, लोअर लिम्स है, या फिर ये सब पोर्शन में, ये सब में भी तो न्यूरॉन है। तो इन सारे न्यूरॉन्स को क्या बोलेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। समझ में आया? इसमें तुमको क्या क्या चीज दिया है, इसमें पढ़ने के लिए दिया है तुमको, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तुमको पढ़ना है दो चीज। इसमें तुमको पढ़ना है, जैसे ये ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम होता है इसको हम लोग क्रेनियम नर्व कहते हैं। ब्रेन कौन सा न्यूरॉन से बना है,
cranium neuron, made up of cranium न्यूरॉन कहते हैं। ये बात समझ में आया? फिर है तुम्हारे ये स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड किससे बना है? स्पाइनल न्यूरॉन से बना है। कौन सा? मेड अप ऑफ स्पाइनल न्यूरॉन। अभी बताते हैं। देखो पेरिफेरल न्यूरॉन में तुम्हारा क्या है? ये एक नेटवर्क है। देखो ये नेटवर्क तुम्हारा इधर उधर नहीं होता है, बीच वाले रीजन में, समझे? एक चीज और याद रखना, सब में तुमको बताया, इसमें नहीं बताया। शुरू में जब हम टिश्यू पढ़ा रहे होंगे तब उस वक्त तुमको ये बात हम बताए होंगे कि जो तुम्हारा न्यूरॉन सेल होता है ये सबसे आखिरी जर्म लेयर से बनता है। 3 जर्म लेयर बताए थे ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बताए थे। एपिथेलियल टिश्यू सारे जर्म लेयर से बनता था। मेसोडर्म बीच वाले से 2 टिश्यू बना था, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, और जो सबसे आखिरी था एंडोडर्म, उससे कौन बना था? ये नर्वस सिस्टम बना था। इस टिश्यू में कभी भी सेल डिवीजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ये पूरे लाइफ साइकिल में एक ही बार बनता है, जब हम लोग अपने माँ की यूट्रस में थे तब। उसके बाद सिर्फ इसमें ग्रोथ होता है। इसके साइज में क्या होता है? ग्रोथ। अगर ये कभी खराब हो गया हमारे बॉडी में, परमानेंट ये खराब रह जाता है। कभी ये ठीक सुने हो कि कभी पैरालाइज आदमी ठीक हो गया, क्या होता है? न्यूरॉन उसका खराब हो जाता है, या कहीं का किसी का न्यूरॉन, ये वर्टिब्रल या स्पाइनल न्यूरॉन उसका खराब हो गया, या कहीं का भी खराब हो गया, कहीं का नस सुनते हो दब रहा है। नस दबने से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, अगर न्यूरॉन दब रहा है तो दिक्कत है। उसको हमेशा दर्द रहेगा, पेन रहेगा, क्योंकि ये सारा चीज किसके कारण हो रहा है? न्यूरॉन के कारण हो रहा है। समझ में आया? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 भाग में मत बांटो। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्वस न्यूरॉन सेल। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन सेल। बस इतना चीज तुमको इसमें याद रखना है। लिख लिए? क्या बोल रहे हो? लिख लीजिए जो बोले। हाँ, हो गया? इस चैप्टर में ब्रेन दिया है पढ़ने के लिए? नहीं दिया, सिर्फ न्यूरॉन दिया है। कोई नहीं, हो गया। समझ में आ रहा है ये? चलो अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ते हैं। न्यूरॉन कितने तरह का होता है? हमारी बॉडी में 3 तरह का न्यूरॉन है। कितने तरह का? 3 तरह का। एक को सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, जो हर जगह है, सेंस उसी से हम लोग करते हैं। ब्रेन के नीचे क्रेनियम लिखें, क्रेनियम न्यूरॉन, क्रेनियम।
हो गया तुम लोग का? चलो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। कितने तरह का है? देयर आर 3 types of neuron cell in nervous system. फर्स्ट सेंसरी न्यूरॉन, इसका काम क्या होगा? स्टिमुलस को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है। सेकेंड है इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, और थर्ड है मोटर न्यूरॉन। कितने तरह का न्यूरॉन? 3 तरह का, सेंसरी, इंटर और मोटर। हाँ हाँ, ये खत्म हो जाएगा, इन्वर्टेशन खत्म हो गया। चलो बारी बारी से पढ़ते हैं। फर्स्ट है सेंसरी न्यूरॉन। इसका काम क्या है? ये देखो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। मान लो इधर ध्यान दो, मान लो कि हम लोग किसी स्टिमुलस से, स्टिमुलस कहते हैं कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर को, किसी भी तरह का अगर तुम्हारे इन्वायरमेंट में चेंज होता है ना या चेंजिंग होता है, उसको हम लोग स्टिमुलस कहते हैं। जैसे अभी है गर्मी का टाइम, बट आज का मौसम ठीक है, इसलिए तुमको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा बाहर, है ना। तो ये टेम्परेचर एक तरह का क्या है? स्टिमुलस है। क्या है? इस स्टिमुलस को तुम्हारे बॉडी में कौन सेंस करवा रहा है कि जो आज का टेम्परेचर है गर्मी वाला है या ठंडा वाला है, ये फील तुमको कैसे हुआ? देख करके। क्या नहीं देखेंगे तो नहीं पता चलेगा कि गर्मी है कि ठंडा है? तब भी पता चलेगा। तुम्हारे अंदर क्या है? सेंसरी न्यूरॉन है, ये सेंस करवाता है। तुम्हारे अंदर बहुत तरह का सेंस ऑर्गन, तुम्हारे आंख में एक फोटो रिसेप्टर है, एक ऐसा न्यूरॉन है जो लाइट को रिसेप्ट कर सकता है, जिसकी वजह से तुम और हम क्या कर रहे हैं? देख पा रहे हैं, है ना। एक तुम्हारे नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, जिसकी वजह से तुम किसी भी चीजों को तुम स्मेल कर सकते हो कि ये ऑर्डर कैसा है, अच्छा है या बुरा है ना। तुम्हारे पास गैस्टेटरी रिसेप्टर है, किसी चीज को तुम टेस्ट कर सकते हो, है ना। खाना खाते हो तो तुम टेस्ट कर लेते हो, मीठा है, तीखा है, कड़वा है, कर लेते हैं ना। तो ये भी तुम्हारा न्यूरॉन करवा रहा है। तुम्हारे पास एक हियरिंग पावर है ना, तुम सुन रहे हो चीजों को, इसके लिए भी रिसेप्टर है। तुमको क्या लग रहा है ऐसे ही सुन ले रहे हो? ये इसके लिए भी न्यूरॉन तुम्हारा, ये कान में एक्टिव है तुम्हारा न्यूरॉन। समझ में आ रहा है जो बात बोल रहे हैं? ये सब चीज तुम्हारे अंदर किसके कारण हो रहा है? सेंसरी न्यूरॉन के। जितने भी सेंस ऑर्गन हैं हमारे तुम्हारे, ये हमारे तुम्हारे सिर्फ नहीं है, दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं सबके पास आंख नहीं होता, तुमको पता है। बहुत सारा जो पानी में रहने वाला जो जीव होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, वो देख नहीं सकता है, लेकिन वो आसपास की चीजों को ना वो फील कर सकता है, उसको पता है कहाँ क्या है। राइनोसोर देखे हो? क्या बोलते हैं हिंदी में उसको?
राइनोसोर जो हाथी से ही बड़ा होता है, मोटा मोटा उसका वो नहीं देखे हो? उसको दिखता नहीं है, वो ज्यादा दूर तक नहीं देख सकता, ब्लर दिखता है उसको, समझे? बट वो सेंस कर सकता है, वो सेंस करके ये पता लगा सकता है कि आगे में कोई ऐसा एनिमल तो नहीं है जो हमको खा जाएगा। लायन हो गया, टाइगर हो गया, उसको भी मार सकता है, बट वो सेंस कर सकता है। उसके पास देखना, उसके मुंह के ऊपर एक लंबा सा ऐसे कुछ निकला रहता है, सिंग रहता है उसका, देखे हो? ये सब क्या है? सेंस ही तो है। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है कि किसी भी इन्वायरमेंटल चेंज को या स्टिमुलस को क्या करवा रहा है? सेंस करा रहा है। लिखते हैं such type of neuron which sense the stimulus and carry to transport to the ब्रेन। इसका यही काम है कि जो भी है उसको सेंस करता है और किसको दे रहा है। मान लो कि तुम खाना खा रहे हो तो तुम मीठा लग रहा है, तो तुमको पता चला ना कि ये मीठा है, तो क्या ये टंग का काम है स्वाद देना? ये स्वाद देना तो टंग का काम है, लेकिन ये स्वाद पता तुमको कैसे चला? ब्रेन से। हाँ, क्या पूछ रहे हो? बोलो, ये बात समझ में आया? एग्जाम्पल्स में लिख लेना। एग्जाम्पल्स में क्या लिखोगे? ऑल फैक्टरी रिसेप्टर, रिसेप्टर किसके लिए है? फॉर स्मेलिंग। उसके बाद फोटो रिसेप्टर, ये किसके लिए है? ये तुम्हारे विजन के लिए, जो आंख में होता है विजन। इतनी सी बहुत सारा, टोटल 5 है तुम्हारे पास। हाँ, ये किसको किसको नहीं समझ में आया? सेंसरी न्यूरॉन क्या है? तुम्हारे कोई भी स्टिमुलस को ब्रेन तक जो पहुंचा रहा है उसको क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। जैसे हमारे पैर में कुछ भी हो रहा है, मान लो कोई कीड़ा काट लिया, तो वो उसका स्टिमुलस ब्रेन तक जाता है ना, तुमको देखने के बाद पता चलेगा कि कुछ पैर में हुआ है। वहां का सेंसरी न्यूरॉन उस स्टिमुलस को ब्रेन तक पहुंचा देता है। Stimulus and carry to transport to the brain. हो गया। इसके बाद सेकेंड है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन से पहले हम लोग मोटर न्यूरॉन पढ़ते हैं। अब तुम्हारा ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है किसी भी चीज को, अगर कोई भी चेंजिंग तुम्हारे अंदर हो रहा है तो उसको एक रिस्पॉन्स मिलता है ना ब्रेन से कि क्या करना चाहिए। ये रिस्पॉन्स लेकर के कौन आता है? अब देखो, जब खेल रहे हो तो तुम्हारा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है, उस वक्त ना कुछ नहीं पता चलता। तुम गुस्से में भी रहोगे, जरा सा इधर उधर लग गया तो चोट नहीं लगता है। और जब भी तुम्हारे बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन रहता है, जब तुम्हारा बॉडी एबनॉर्मल होता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई हार्ट बीट, क्या है? पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन है तुम्हारे बॉडी में, उस वक्त तुमको ये सब न्यूरॉन का जो स्टिमुलस होता है बहुत कम ब्रेन तक जाता है, क्योंकि उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पहले हो जाएगा ना। तुम्हारे बॉडी में बहुत तरह का काम हो रहा है, इलेक्ट्रिकली और केमिकली हो रहा है। ये सब जो फंक्शन कर रहा है वो कोई ऐसा नहीं कि पहुंचा रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहा है। सिग्नल कैसा मिलता है?
इलेक्ट्रिकल, तो वो उस वक्त पता नहीं चलता है, बट जब तुम नॉर्मल होते हो, जब तुम्हारे बॉडी में हर कुछ नॉर्मल होता है तब पता चलता है, वहाँ का न्यूरॉन क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। मिटा दे। उसके बाद मोटर न्यूरॉन का क्या फंक्शन है, ये किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देता है, क्या देता है, अकेला नहीं है, ब्रेन के अंदर में देता है, ये नहीं कि अपने मन से दे रहा है। इंटर न्यूरॉन अभी हम थोड़ी देर में बता रहे हैं, पहले इसका डायग्राम भी बनाओगे। ऐसा अलग अलग न्यूरॉन का कोई अलग अलग डायग्राम होता नहीं है, ठीक है, सबका एक ही डायग्राम, न्यूरॉन देखने में एक जैसा ही है लेकिन फंक्शन सबका अलग अलग है। सेकेंड में पहले बना लो मोटर न्यूरॉन। क्या लिखोगे, those type of neuron which respond the different stimuli in your body under control of the brain। कौन डिस्टर्ब कर रहा है, क्या हुआ जी तुमको, तुम वहां से उठ के तो उस साइड बैठ जाओ, जाओ। ये बात समझ में आया, जो किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करेगा वैसे न्यूरॉन्स को क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन। जो स्टिमुलस को एक जगह से दूसरे जगह मतलब ब्रेन तक पहुंचाएगा उसको क्या बोलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन। और जो ब्रेन से किसी चीज को रिस्पॉन्ड करेगा उसको हम लोग मोटर न्यूरॉन कहेंगे, या किसी भी स्टिमुलस का रिस्पॉन्ड देगा उसको क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन। इन दोनों के बीच में भी एक न्यूरॉन होता है, उसको हम लोग इंटर न्यूरॉन कहते हैं। समझ में आया, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो होता है उसको क्या बोल रहे हैं, इंटर न्यूरॉन। अब दिखा, थोड़ा इधर उधर लिख दे रहे क्या, इंटर न्यूरॉन। क्या है इंटर न्यूरॉन, those type of neuron which are found between sensory neuron and motor neuron called इंटर न्यूरॉन। ये बात समझ में आया। अब इन तीनों का हम डायग्राम बना दे रहे हैं, देख लो। उसके बाद आखिरी टॉपिक है इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, उसके बाद ही खत्म। क्या लिख लिए?
इरेज करते हैं। हो गया। चलो इनका जो डायग्राम देख लो। सेंसरी न्यूरॉन बहुत इफेक्टिव होता है हमारे अंदर। देखो कैसा है। पहला सेंसरी न्यूरॉन बना रहे हैं। क्या है ये? देखो सेंसरी न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स होता है वो लंबा लंबा होता है ऐसा। क्यों? आगे तुमको अभी बताएंगे कि ये डेंड्राइट से किसी स्टिमुलस को कैरी करता है। समझे? ये जो डेंड्राइट्स है यही किसी स्टिमुलस को कैरी करके ब्रेन तक पहुंचाता है। कि मान लो कोई थर्मो रिसेप्टर है, कुछ भी गर्म चीज में अपना हाथ पड़ गया, ये गर्म चीज क्या है? एक तरह का स्टिमुलस है। सेंसरी न्यूरॉन इस डेंड्राइट से इसको अपने अंदर लाता है और ब्रेन तक क्या करता है? पहुंचाता है। ऐसा ऐसा बहुत सारा न्यूरॉन, ये अकेला नहीं है, इसका पूरा का पूरा एक नेटवर्क है। क्या है? नेटवर्क है। समझे? आदित्य कौन है जी? जा बुला रहे हैं सर। समझ में आया? ये तुम्हारा क्या है? सेंसरी न्यूरॉन है। इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। देखो बीच बीच में ऐसे इसमें भी क्या होगा? बाकी स्ट्रक्चर न्यूरॉन का बेसिक ही है जो सब में कॉमन है। कुछ कुछ डिफरेंसेस है। जैसे इसमें डेंड्राइट्स, इसका क्या दिखता है? बड़ा बड़ा दिखता है। ये बात समझ गए हैं? दूसरा नंबर में लिखे थे इंटर न्यूरॉन। क्या था? इंटर न्यूरॉन का साइज भी बहुत छोटा होता है, क्योंकि ये पूरे बॉडी में वही सिर्फ मिलेगा तुमको जहां जहां दो न्यूरॉन, एक सेंसरी न्यूरॉन मिल रहा होगा और दूसरा मोटर न्यूरॉन मिल रहा होगा। वहां कनेक्ट करने के लिए कौन आता है? इंटर न्यूरॉन। देखो न्यूरॉन का छोटा भाई है ये। समझ में आया? बीच में इस तरह का कनेक्शन बॉडी रखता है ये। फिर तुम्हारा थर्ड क्या था? मोटर न्यूरॉन। इसमें भी सेल बॉडी होगा। मोटर न्यूरॉन का क्या बड़ा होना चाहिए बताओ? इसका ये लेंथ बड़ा होगा। एक्सॉन का जो लेंथ होता है मोटर न्यूरॉन का और सारे न्यूरॉन से बड़ा होता है। तो इसमें भी एक्सॉन होगा।
समझ में आया? अब इनकी स्ट्रक्चर हो गया, अब इसका फंक्शन क्या है ये लिखना है, जितनी बात बोले। पूरा अच्छा से बना, टाइम दे करके। वो क्या बना रहे? न्यूरॉन बनाने हैं। क्या मेन की बात करो तो समझे? मोटर न्यूरॉन था क्या? क्या स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हो? है, बट स्पर्म उससे भी छोटा है, समझे? सबसे छोटा मेल बॉडी में, फीमेल में बोल सकते हो प्लेटलेट्स, क्योंकि फीमेल में स्पर्म नहीं है। फीमेल बॉडी में क्या सबसे छोटा होगा? हो गया। सब एक को रहने देते, बाकी सबको मिटा रहे हैं। तुमको दिख रहा है वहां से? जी, बैठ गई सामने इस पिलर के। लिख लिए? आगे बनाए, मिटा दे। तुम लोग का हुआ? ये दोनों बस मिटा रहे हैं। हो गया। तुम ये दोनों इरेज कर दे रहे हैं। तुमको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन बता रहे। स्ट्रक्चर तुम देख लिए, फंक्शन देख लो। ये क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल। इसलिए यही डायग्राम बनाना है आपको, और लिखना क्या है ये देखो। इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। पूरे ऊपर वाले पोर्शन को एक साथ क्या कहते हैं? इसको सेल बॉडी बोलते हैं, या इसी को साइटोन बोलते हैं। सेल बॉडी या साइटोन। कोई दिक्कत? यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, इस लेंथ को एक्सोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोन ये लेंथ है,
और सबसे आखिरी में जो ये पोर्शन है इसको क्या बोल रहे हैं? सबसे आखिरी वाले पोर्शन को हम कहते हैं एक्सोन एंडिंग बोल दो, या तो इसको एक्सोन एंडिंग बोलेंगे या इसी को नर्व एंडिंग बोलते हैं, नर्व एंडिंग। ये बात समझ में आया? या फिर इसको एक्सोन एंडिंग बोलते हैं या एक्सोन एंडिंग बोल दो या नर्व एंडिंग, इसी को बोलते हैं। समझ गए? डेंड्राइट्स क्या है? व्हाट इज डेंड्राइट्स? डेंड्राइट्स न्यूरॉन के साइटोन का पार्ट है। किसका पार्ट है? साइटोन का। काम क्या है? किसी भी स्टिमुलस को कैरी करता है और कैरी करके कहाँ तक ले जाता है? ब्रेन तक ले जाता है। ये डेंड्राइट्स का काम है। डेंड्राइट्स का पहुंचाने का काम नहीं, डेंड्राइट्स बस कैरी करके अपने न्यूरॉन सेल को देता है। मान लो यहाँ कोई भी स्टिमुलस है, यहाँ पे तो तुम देखोगे तो ये साइन करता रहता है, समझे? बल्ब जैसा टिमटिमाता रहता है। यहाँ पे लास्ट एंडिंग में ये जो पार्ट है न्यूरॉन का ऐसा होता है, समझे? ध्यान दो जी इधर। ये हम कह रहे हैं कि ये जो आखिरी का जो पार्ट है न्यूरॉन का, जैसे हम लोग का फोन चलता है ना, फोन किस चीज से फोन चलता है? नेटवर्क से, है ना? फोन नेटवर्क से चलता है ना, तो इसका कहीं ना कहीं टावर है फोन का, बोलते हो ना कि नेटवर्क नहीं आ रहा है। हर जगह इसका नेटवर्क किया गया है, लगाया गया है। तो नेटवर्क से तुमको क्या लगता है कैसे फोन का नेटवर्क कनेक्ट होता होगा? माइक्रोवेव जो है जाकर के उसको कनेक्ट करने के लिए कोई तो रिसीवर लगा होगा ना, जहाँ टावर जिसकी बात कर रहे हो तो वहाँ ऐसा ही रिसीवर लगा होता है। तो अपना डेंड्राइट्स किसको रिसीव करता है? स्टिमुलस को। और स्टिमुलस क्या है? जो भी फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे तुमको बताया टेम्परेचर है, फिर तुम्हारा एसिड है, फिर तुम्हारा टेस्ट है, लाइट है, ये सब क्या है? स्टिमुलस है। समझे? क्या लिखोगे? पार्ट ऑफ न्यूरॉन which receive stimulus from the environment to transport या environment, बस इतना ही लिखो। इसके बाद का काम न्यूरॉन का है। अब ये रिसीव कर लिया अपने स्टिमुलस को, ये रिसीव करके किसको दिया? न्यूरॉन को दिया। न्यूरॉन के सेल बॉडी में क्या होता है? केमिकल है, केमिकल रिएक्शन होगा। ये जो भी स्टिमुलस होगा इसको केमिकली क्या करेगा? न्यूरॉन ट्रांसमिट करेगा। आगे एक्सॉन का हम लिख रहे हैं, ठीक है? एक्सॉन क्या है? A long part of neuron which help in transport of stimulus from cytone to the nerve ending। देखो यहाँ से हम स्टिमुलस को यहाँ पर कौन लाया? ये लाया तुम्हारा एक्सॉन। मान लो कि रेड हम स्टिमुलस को शो किए हैं, देखो स्टिमुलस यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है ना? जो मूव करता वो सबसे आखिरी में आ जाएगा। इसके आखिरी में भी दूसरा न्यूरॉन लगा होगा कि नहीं? देखो एक न्यूरॉन के नीचे दूसरा न्यूरॉन है, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन का क्या होगा? डेंड्राइट्स होगा। समझ में आ रहा है? नहीं, फिर से बनाते हैं। तो
क्या बोल रहे हो? क्या हो गया? अब दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट इस यहाँ के बाद का इंफॉर्मेशन वो कैरी करेगा, फिर दूसरे तक ले जाएगा। ये प्रोसेस नैनो सेकेंड में होता है, समझे? जो हम कह रहे थे यहाँ से यहाँ आया, फिर नीचे एक न्यूरॉन होगा, वो भी अपने डेंड्राइट इसको दूसरे को देगा। देते देते पहले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको देगा? ब्रेन को देगा। ब्रेन फिर रिस्पॉन्ड करता है। ब्रेन में कौन सा न्यूरॉन? मोटर न्यूरॉन उसको रिस्पॉन्ड किया, उसी तरह से जहां पे भी स्टिमुलस है वहां तक पहुंचाता है। ये जो प्रोसेस है वो 1 सेकेंड का भी नहीं होता है, नैनो सेकेंड। समझ लो कि 1 सेकेंड का भी कितना छोटा सा पार्ट होगा। इसलिए बोलते हैं कि न्यूरॉन के एक्शन के कारण हमारे बॉडी में एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तुरंत किसी भी चीज को हम लोग टच करके जो इंस्टेंट चेंजिंग बॉडी में दिखाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। मान लो ऐसे हम गलती से किए, ये अगर हीटेड होता तो हम ऐसे हटाते ना, ये अचानक जो चेंजिंग हमारे बॉडी में आ रहा है, इसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। सिर्फ इसके कारण होता है, न्यूरॉन के कारण। मिटा दें, जल्दी लिखो। ये स्ट्रक्चर मिटा दे इधर। हाँ, ये वाला मिटाए। देखो दूसरा न्यूरॉन किससे कनेक्टेड होगा? इसके बाद इधर लिख रहे हैं, ठीक है? ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड और ये थर्ड। क्या लिख रहे हैं? अनदर न्यूरॉन are present just below the nerve ending जहाँ पे एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग खत्म हुआ, वहां से दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स क्या होता है? शुरू होता है, और फिर से अपनी स्टिमुलस को कैरी करेगा। इसी तरह से एक चेन बनाएगा। क्या करेगा? अब देखो छोटा सा न्यूरॉन बना है, ठीक है? मान लो एक न्यूरॉन है, ठीक है? दूसरा न्यूरॉन यहीं से ऐसे कनेक्टेड है। समझे? ये क्या है? देखो तो इन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होता होगा? दो न्यूरॉन के बीच में, दो न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड नहीं होता है, बीच में गैप होता है। इस गैप्स का एक नाम देते हैं, पता है क्या बोलते हैं? साइनैप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूछता है कि दो न्यूरॉन सेल के बीच का जो स्पेस होता है, उस स्पेस को क्या कहा जाता है? तो क्या बोलोगे? साइनैप्स कहते हैं। देखो, और ये आपस में कनेक्टेड नहीं होता है, इसी स्पेस को तो साइनैप्स कहते हैं। लिख दे एक बार, space between two neuron cells called synapse। ये समझ में आया? दो न्यूरॉन सेल के बीच में इंफॉर्मेशन का चेंजिंग कैसे होता है? इलेक्ट्रिकली होता है। कैसे होता है? कोई कनेक्शन नहीं होता है। Signal provided between two neuron cells
बाय इलेक्ट्रिकली। कैसे होगा? इलेक्ट्रिकली। ये बात समझ में आया क्या? अब जितना भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तुम्हारी बॉडी का है वो सारा का सारा किसको दे रहा है इंफॉर्मेशन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। जल्दी लिखो, 5 से 10 मिनट का और है। हाँ, आखिरी टॉपिक बस लगनी है। हाँ। कितना लोगों का फूड रिसोर्सेस आ रहा है? हाथ खड़ा करो। इसका इंप्रूवमेंट पहले क्या आ रहा है? फूड इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस बस। और व्हाई डू वी फॉल इन? व्हाई डू वी फॉल इन किसी का नहीं। तुम लोग का क्या है? तुम लोग दोनों में हाथ नहीं उठाई। तुम्हारा भी दोनों आ रहा है। दोनों किसका आ रहा है? व्हाई डू वी फॉल इन और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। अगले क्लास में जिसके पास भी सिलेबस होगा वो सब अपने स्कूल का लेकर के आना, ठीक है? मिटा दो इसको। हाँ, खत्म हो गया। तुम्हारा क्यों लिखा था? हो गया ये। चलो सीधा क्या करते हो? इरेज कर दे। एक बात बताओ, जितना भी तुम्हारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन है वो सब कैरी करके इम्पल्स को कहाँ भेज रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, है ना? तो इसके बाद का क्या लिखेंगे हम लोग? ऑल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स, ऑल पेरिफेरल न्यूरॉन ट्रांसपोर्ट stimulus to the central nervous system, central nervous system। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको दे रहा है? ब्रेन को। ब्रेन उसको एनालाइज किया कि भाई किस तरह का स्टिमुलस है, हमको कैसा रिस्पॉन्स देना है, ये कौन रिकॉग्नाइज किया? ब्रेन। तो ब्रेन क्या किया? ब्रेन रिकॉग्नाइज्ड the stimulus and respond with the help of कौन सा न्यूरॉन? मोटर न्यूरॉन। समझे? और इस प्रोसेस में बहुत ही कम समय लगता है, समझे? Only 10 to the power -9 second time taken in the response of sensory neuron
एंड मोटर न्यूरॉन। ये बहुत ही क्विकली होता है ये रिएक्शन, ये एक्शन हमारे बॉडी में क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। तो नर्वस सिस्टम इसलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। समझ गए? बस यही था। हाँ, नैनो सेकंड उसी को बोलते हैं। लाओ, किसी के पास बुक है जो अच्छा क्वेश्चन दिया है ये हाँ पहचान है। हो गया, ये नहीं पता, नया ही ली होगी तो ली होगी ना, पता नहीं। ये हो गया, कब नहीं कर, इधर भी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, आवाज नहीं जाएगा फिर। पंद्रह मिनट है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तेज करें। आज टिश्यू फाइनली खत्म हो गया, बहुत समय लग गया। नहीं है कितना, 4 यानी 1 मंथ, 4 ही क्लास हुआ ना गधे, 4। इरेज करें, बहुत बड़ा चैप्टर भी तो था। चलो कुछ क्वेश्चन है कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्यूबॉइडल टिश्यू, ये प्लांट टिश्यू की बात की जा रही है, एनिमल टिश्यू में मत आ जाना। टिश्यू टेक पार्ट इन क्यूबॉइडल टिश्यू, याद है किसमें पार्टिसिपेट करता है बताओ? टेक पार्ट इन एब्जॉर्प्शन, दूसरा सिक्रीशन, थर्ड एक्सक्रीशन, या फोर्थ ऑल ऑफ दीज। बताओ क्या? सारा होगा। एपिथेलियल किसमें था क्यूबॉइडल टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू में था, एनिमल टिश्यू में था, प्लांट टिश्यू। ठीक है। हार्ट मसल्स आर, हार्ट मसल्स आर कैसा होता है? हार्ट का मसल्स
ऑप्शन में है वॉलेंट्री एंड स्ट्राइटेड, वॉलेंट्री एंड स्ट्राइटेड। पहले ऑप्शन सुन लो उसके बाद जवाब देना। बी में है इनवॉलेंट्री एंड स्ट्राइटेड सी में है वॉलेंट्री एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड, वॉलेंट्री एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड, और डी में है इनवॉलेंट्री स्ट्राइटेड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, इनवॉलेंट्री स्ट्राइटेड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। बताओ जल्दी से, ये भी हम बताएं कौन सा ऑप्शन सही है? पक्का? सी नंबर क्यों नहीं होगा? सॉरी, बी नंबर क्यों नहीं होगा? हाँ, बी नंबर भी सही रहता अगर ये यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएटेड ना रहता तो, समझे? लेकिन यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि क्या होगा? एक प्लांट टिश्यू का क्वेश्चन है, सिंपल टिश्यू आर दीज, सिंपल टिश्यू आर दीज। बताना इसमें कौन सिंपल है। ए में है पैरेन्काइमा, कॉमा जाइलम एंड कॉलेनकाइमा। ऑप्शन नंबर ए है ये। ऑप्शन नंबर बी में है पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्केलेरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर सी में है पैरेन्काइमा, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ऑप्शन सी में है पैरेन्काइमा, फ्लोएम एंड कॉलेनकाइमा। ये कौन बोल रहा है? हम भी बोल रहे हैं। चलो, ये क्लासिफिकेशन में भी बताए आप, क्लासिफिकेशन के टाइम भी बताए थे। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 तरह का होता है। जल्दी से लिखो। जल्दी करो। हो गया? लिख लिए? करते ही रहे, लिखते चलो। ये भी लिखा करो, तुम्हारे बुक में इम्पोर्टेंट है वही हम देते हैं। आगे एक क्वेश्चन है, स्मूथ मसल्स अकर्स इन। कहाँ होता है स्मूथ मसल्स? क्वेश्चन नंबर 5 है कि 4?
Support. Smooth muscles occurs in ऑप्शन ए है यूट्रस, ऑप्शन बी है आर्टरी, सी है वेन एंड डी है ऑल। स्मूथ मसल्स कहाँ होता है? स्मूथ मसल्स याद है किसको बोले थे? किसको? वॉलेंट्री मसल्स था या इनवॉलेंट्री? इनवॉलेंट्री बोले थे, जिसपे अपना कंट्रोल नहीं है। तो बताओ तो किसी के आर्टरी और वेन पे किसी को कंट्रोल है क्या? यूट्रस पे फीमेल को कंट्रोल है क्या? क्या होगा? इतना दिमाग लगाना है। एक और है गार्ड सेल आर प्रेजेंट इन, गार्ड सेल आर प्रेजेंट इन, कहाँ पाया जाता है गार्ड सेल? ऑप्शन ए कॉर्ड, बी है कॉर्टेक्स, सी है स्टोमाटा, डी है मस्कुलर बंडल। क्या होगा आंसर? सी। चलो एक क्वेश्चन और बनाओ। एवर्शियन कैनाल, ये हम बताएं, आर प्रेजेंट इन, ए में है कार्टिलेज, बी में है लिगामेंट, सी है बोन एंड डी है टेंडन। बताओ एवर्शियन कैनाल किसमें पाया जाता है? क्या? भूल गए सब, बोल ही होगा, बनाए थे ऐसे, याद है? ये डायग्राम बनाए थे, बीच बीच में ऐसे कैनाल सिस्टम होता है, ऐसे एवर्शियन कैनाल। हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ, किससे बना बताओ? सिर्फ फाइबर, ऑप्शन नहीं है, तुमसे बोल रहे हो। हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ, ए में है स्केलेनकाइमा, बी में है पैरेन्काइमा, सी में है कॉलिनकाइमा एंड डी में है क्लोरेनकाइमा। बी कौन बोल रहा है?
पैरेनकाइमा से बना होता है। पैरेनकाइमा लिविंग होता है। स्केलेरेनकाइमा नॉन लिविंग था, सिंपल परमानेंट। कुछ लिखने वाला क्वेश्चन कर ले। क्वेश्चन बना करके आना, ठीक है। और अगले दिन सब लोग अपना सिलेबस लेकर के आएंगे। जिसको मिला है उसकी बात कर रहे हैं। तुम्हारी बात है।